बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हमज़ा शबीर है और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हार्मोनिक पैटर्न सीरीज़। हार्मोनिक पैटर्न सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन टूल को देखना है, क्योंकि विदाउट फिबोनाची आप हार्मोनिक ट्रेडिंग, हार्मोनिक पैटर्न्स नहीं सीख सकते। ठीक है, तो वो सीखने के लिए फिबोनाची बहुत लाजमी है। फिबोनाची का मैंने छोटा सा एक कंसेप्ट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये आप बस ज़हन में रख लें, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहें तो आप इसको सीख जाएंगे। देखें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन टूल में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है गोल्डन रेशियोज, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ से मार्केट रिट्रेस हो सकती है। ठीक है, और एक होता है रिट्रेसमेंट के इन एरिया से भी रिट्रेस होता है। इनमें दो रेशियो होते हैं, गोल्डन रेशियो, दो ये वाले एरियाज वैल्यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंशन ये होता है। ठीक है, अब ये मैं आपको समझाता हूँ फिबोनाची टूल पे। देखें, ये टूल होता है, ये पहले एक दो तीन, तीसरे नंबर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको नजर आएगा। आपने इस पे क्लिक करना, इस पे क्लिक करने के बाद देखें, ये दो किस्म के आप रिट्रेसमेंट लेते हैं, एक डाउन टू अप, ठीक है, और एक अप टू डाउन। ठीक है, ये जो एरिया है, ये जो डॉटेड लाइन वाला, ये आपके पास रिट्रेसमेंट का एरिया होता है। ठीक है, और उससे ऊपर जो है वो एक्सपेंशन का एरिया है। इसी तरह जब आप डाउन टू अप लगाते हैं तो ये एरिया आपके पास रिट्रेसमेंट का होता है, और ये जो एरिया होता है एक्सपेंशन का। अब इसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ। देखें, मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड में तो आप क्या करोगे, डाउन टू अप इसका रिट्रेसमेंट लोगे। डाउन, ये डॉट 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 वाले आप देख लो आप। ठीक है, ये बात। अब पहले आपको इसके नंबर्स याद होने चाहिए कि इनके नंबर्स कौन कौन से होते हैं। देखो, 1 हो गया 100%, 88 हो गया 80%, 78 हो गया 70%, 61 हो गया 60%, 5 हो गया 0.5 हो गया 50%, ये 30%, ये 20% और ये 0%। ठीक है, अब देखो कि आप, अब इनमें कौन कौन से नंबर का में से, एक 10% में से, एक 40% में से, और एक 90%। उसके अलावा जितने नंबर हैं तो यह आपने इस तरह याद रखना है। उसके बाद 1 से नीचे जो एक्सपेंशन वाला एरिया है, तो देखो 1 एक्सपेंड हो गया ना, 1 एक्सपेंड हुआ तो वो 1.13, मतलब 100, 110, 120, 140, 160 अप टू 20 के बाद 200 के बाद देखें दोबारा उसी तरह 300 अप टू 1 चलता रहता है ये। ठीक है, तो आपको बस ये नंबर इस तरह याद रखने हैं। ठीक है, 1 to 0, ठीक है, मतलब 180, और 0 to 1 जब हम करेंगे तो 0, 20, 30, इस तरह आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखें मार्केट अब के ये, अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से मार्केट रिट्रेस हो सकती है, दोबारा ऊपर हो सकती है। तो देखें, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने क्या कहा है, गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो आपके पास कौन कौन से, 30 और 60%। यहाँ पे देखें, 30 और 60% सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है कि यहाँ से मार्केट को ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद रिट्रेस ये किन किन से, 30% से, 50% से, 60 और 70, मतलब कि ये 30, 50, 60, 70, इन चार एरिया से ये दोबारा बाउंस हो सकता है। अगर फर्ज करें ये गोल्डन रेशियो पे और यहाँ से अप नहीं होता और इसको तोड़ देता है, तो हमारे पास अगला जो पॉइंट होता है वो 50% होता है। अगर इसको भी क्रॉस कर जाता है तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, यहाँ से ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्केट को ऊपर जाने के। अगर ये भी टूट जाता है कोई, या फेक ब्रेकआउट हो जाता है, तो वो आखिरी जो पॉइंट होता है वो ये वाला एरिया होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। बात समझ गए, ये आपके पास रिट्रेसमेंट एरिया होता है। अगर मिसाल के तौर पे मार्केट ये करती है कि इन सबको क्रॉस कर देती है, गोल्डन रेशियो को, रिट्रेसमेंट, गोल्डन रेशियो सबको क्रॉस कर देती है, और जबकि ये 1 को भी क्रॉस कर देती है, तो उसके बाद हमारे पास ये एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंशन वाले एरिया में आ जाता है। तो एक्सपेंशन वाले एरिया में मैंने बताया हुआ है 100, 110, ठीक है, 140, 160, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, और एक और इम्पॉर्टेंट लेवल होता है जो बहुत ही नीचे होता है, तो आप, जो कि 260 है। ठीक है, तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ पे आती है, यहाँ से एक्सपेंशन होती है। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से गोल्डन रेशियो है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरे नज़दीक के, हर ट्रेडर का अपना माइंडसेट होता है, तो मेरा जो नज़दीक है वो 0.618 है। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर इसकी बिना पे ट्रेड लेता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस जो है वो इस तरह होता है, जो 7 है इसके थोड़ा सा नीचे होता है, और यहाँ से, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक हो गया,
तो उसके बाद अब मैं आपको डाउन ट्रेंड का बताता हूँ। डाउन ट्रेंड में हम किस तरह देखें, मार्केट ऊपर से नीचे आई है, ऊपर से नीचे आती है तो आप ऊपर से नीचे रिट्रेसमेंट लेते हो, ऊपर से नीचे रिट्रेसमेंट। अब हम कहते हैं फर्ज करें मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया और लोअर हाई बना रहे हैं, तो हम कहते हैं मार्केट किन एरिया से दोबारा रिट्रेस हो सकती है। तो देखें यहाँ पे 0.382 ये यहाँ पे ये एरिया भी है जहाँ से अगर यहाँ से नहीं होता तो 0.5, ठीक है। ये एरिया भी नहीं होता तो 0.618, 0.618 से भी नहीं होता तो ये लास्ट पॉइंट होता है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है। अगर वही बात हुई जिस तरह मैंने आपको लो टू हाई में बताया था, अगर इनको भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है, अगर अगर इन एरियाज को भी क्रॉस कर जाता है तो हमारे पास फिर ये वाले पॉइंट देखें, 1.27, 120, 140, 160 यहाँ से भी नीचे आ सकते हैं। तो ये तरीका होता है फिबोनाची को यूज़ करने का, ठीक है। अब आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ ग्राफ से, ठीक है। हम बीटीसी के चार्ट पे जाते हैं। देखें ये बीटीसी का ग्राफ है। अब देखें यहाँ से क्या हुआ है, मार्केट हाई लो हायर हाई बनाते हुए यहाँ से मार्केट का करेक्टर चेंज हो गया। अब मार्केट यहाँ से नीचे आ गई है, ठीक है। मार्केट कितना नीचे आई है, इस पॉइंट तक आई है, इस पॉइंट तक नहीं, इस पॉइंट तक आई है, ठीक है। मैं इस पॉइंट के नीचे लगाया, अप टू डाउन लगाया। अब मार्केट वापस नीचे की तरफ, जाहिर सी बात है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो ये डाउन ट्रेंड में आ गया। देखें ये आया नीचे, यहाँ से हमने कहा किन एरिया से ये नीचे आ सकता है, तो यहाँ पे 0.618 देखें गोल्डन रेशियो से दोबारा ये नीचे की तरफ है, बात समझ गए। तो ये अप टू डाउन मार्केट जब नीचे गिर रही हो तो ये उस टाइम इसको यूज करते हैं। और अगर ये ऊपर की तरफ से आती है, मिसाल के तौर पे मैं छोटा सा आपको एक अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ, आपने ट्रेड किस तरह लेनी होती है इसमें। ये देखें ये हाई है इसका और ये इसका लो है, ठीक है। मैं हाई टू लो में जाता हूँ तो यहाँ पे देखें एग्जैक्ट गोल्डन रेशियो से ये ऊपर हुआ है मार्केट, और यहाँ से हमने छोटा प्रॉफिट निकाला और निकल लिया, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करते हैं कि मार्केट फर्ज करो कि एक्सपेंशन की कब ज़रूरत पड़ती है, मैं यहाँ से स्टॉप को लूँगा, स्टॉप को लूँगा किसके ज़रिए, और से देखना ये हाई है और इसका लो होगा मेरे पास यहाँ से, ये इसका लो, ये इसका हाई, ठीक है। अब देखें मार्केट ने क्या किया, गोल्डन रेशियो क्रॉस, गोल्डन रेशियो क्रॉस, इसको भी क्रॉस कर दिया, तो उसके बाद ये एक्सपेंशन वाले एरिया में आ गया। अब देखें एक्सपेंशन में एग्जैक्ट ये 1.618 से बाउंस बैक हुआ और अभी इस एरिया में, अभी तक इसी एरिया में घूम रहे हैं। तो ये तरीका होता है फिबोनाची को यूज़ करने का, रिट्रेस और एक्सपेंशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।